फौजी अपने घर पर फोन करके बोलता है घर वालों से कि मैं 18 जुलाई को घर पर लौटूंगा। लेकिन किसे पता था कि 18 जुलाई से पहले उसकी शहादत की खबर उसके घर पर पहुंच जाती है। जो फौजी 18 जुलाई को घर पर लौटने वाला था, 17 जुलाई को उसका पार्थिव देह उसके गांव पहुंच जाता है। सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार के साथ जो अपने बेटे का इंतजार करके बैठा था, उसी का साथी। ये घटना है राजस्थान के झुंझुनू जिले के दो फौजियों की। दोनों एक साथ फौज में भर्ती होते हैं। एक का नाम है विजेंदर और दूसरे का नाम है अजय। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अजय के कोई संतान नहीं थी और जो विजेंदर था उसके पत्नी सहित 2 बच्चे थे। विजेंदर की 5 दिन पहले छुट्टी मंजूर हो जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक उसकी छुट्टी रद्द हो जाती है। विजेंदर इस बात की खबर अपने घर पर पहुंचा देते हैं। अजय की छुट्टी 18 जुलाई को मिलने वाली थी। 18 जुलाई को अजय घर पर लौटने वाला था, अपने घर वालों को खबर कर चुका था। लेकिन घर वालों के पास 18 जुलाई से पहले अजय की जो है शहादत की खबर गांव पहुंच जाती है। जैसे ही घर पर इस बात की खबर पहुंचती है, अजय की पत्नी, पिता सहित पूरा गांव जो है वो शौक में डूब जाता है। अजय की जो पत्नी है वो घर पर इस खबर को सुनने के बाद कैसे अपने आप पर काबू पाती है। अजय का एक ऐसा परिवार था जो पूरे परिवार का फौज से काफी गहरा रिश्ता रहा था। अजय के पिता, अजय के चाचा सहित खानदान में कई लोग हैं जो फौज में रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब अजय के परिवार के साथ पूरे हिंदुस्तान को उनकी शहादत पर गर्व भी है और इस बात का दुख भी है कि 26 वर्ष की उम्र में जो 2 साथी एक साथ झुंझुनू के फौज में भर्ती होते हैं और दोनों की एक ही दिन एक ही जगह जम्मू कश्मीर में शहादत हो जाती है। लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते हैं। इस बात का गर्व जरूर है, लेकिन इसके साथ पूरे गांव को और पूरे जो जिला है उसके सहित पूरे हिंदुस्तान को उनकी शहादत का दुख भी है। 26 साल की उम्र में दोनों दोस्त देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। उनकी जो पार्थिव देह है वो 18 जुलाई से पहले 17 जुलाई को उनके घर पर पहुंच जाता है। अजय के पिता का कहना है कि मैंने पूरी उम्र फौज में निकाली है, लेकिन कभी मुझे गोली नहीं लगी। दुख मुझे इस बात का है कि मेरे बेटे की जगह अगर गोली मुझे लग गई होती तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस दर्द को शायद एक पिता ही समझ सकता है जिसके सामने उसके बेटे की जान चली जाए, लेकिन ये जान गई है देश के लिए। देश के लिए अजय ने और विजेंदर ने शहादत दी है। पूरा हिंदुस्तान उनकी शहादत को याद कर रहा है और वहां का आप मंजर देखेंगे कि जैसे ही दोनों के पार्थिव देह उनके गांव झुंझुनू में पहुंचते हैं, पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और हर कोई उनकी चर्चा कर रहा था। परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन जिसका पति गया है और जिसका बेटा गया है उसका दर्द वही समझ सकता है। अब अजय और विजेंदर के परिवार में शोक का माहौल है, लेकिन बड़े बड़े नेता भी उनके घर पर पहुंच रहे हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ घर पर पहुंचे हैं और राजवर्धन राठौड़ ने कहा है कि अजय और विजेंदर की शहादत को बेकार में नहीं जाने दिया जाएगा और आतंकियों से इसका बदला लिया जाएगा। महेंद्र बासरुटाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।